नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभय सिंह और आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम में। दोस्तों, आज के लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक और गवर्नेंस रिफॉर्म की, जो डायरेक्टली हेल्थ पॉलिसी, टैक्सेशन स्ट्रक्चर और गवर्नमेंट रेवेन्यू तीनों से लिंक्ड है। टॉपिक है न्यू टैक्स रेजिम फॉर सिन गुड्स, जिसमें टोबैको सिगरेट्स, पान मसाला, गुटखा और बीड़ी जैसे प्रोडक्ट आते हैं। इन पर 1 फरवरी 2026 से एक नया टैक्स फ्रेमवर्क इम्प्लीमेंट होने जा रहा है। यह सिर्फ एक टैक्स रेट चेंज नहीं है, यह एक स्ट्रक्चरल शिफ्ट है इंडिया के सिन गुड टैक्सेशन फिलॉसफी में। इसलिए ये न्यूज़ में है और इसलिए यूपीएससी के लिए यह बहुत ज़्यादा रिलेवेंट है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑफिशियली नोटिफाई कर दिया है कि 1 फरवरी 2026 से टोबैको और पान मसाला पर नए फिस्कल लेवीज लागू होंगे। जीएसटी कंपनसेशन सेस को कम्प्लीटली डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा। सिन गुड्स पर टैक्सेशन जीएसटी के बाहर एक इंडिपेंडेंट फ्रेमवर्क में शिफ्ट होगा। इसका मतलब जीएसटी के बाद जो टेम्परेरी कंपनसेशन मैकेनिज्म था, अब उसकी जगह परमानेंट एक्साइज और सेस बेस्ड मॉडल आ रहा है। यह एक पोस्ट जीएसटी एरा रिफॉर्म है, इसलिए इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक्स में सिन गुड्स वाले वो होते हैं जिनका कंजप्शन पब्लिक हेल्थ के लिए हार्मफुल होता है, जिससे नेगेटिव एक्सटर्निटीज क्रिएट होती हैं, जैसे टोबैको, अल्कोहल और पान मसाला। गवर्नमेंट का अप्रोच होता है कि इनकी कंजम्पशन को डिस्करेज करना और साथ ही रेवेन्यू जनरेट करना। इसको कहते हैं डुअल ऑब्जेक्टिव टैक्सेशन, हेल्थ प्लस रेवेन्यू। इंडिया हमेशा से टोबैको और पान मसाला पर हाई टैक्स लगाता आया है, लेकिन अब जो बदलाव हुआ है वह स्ट्रक्चर लेवल पे हुआ है। नया टैक्स रेजिम 1 फरवरी 2026 से इफेक्टिव होगा। इसके कवरेज में आएंगे सिगरेट्स, टोबैको, पान मसाला, गुटखा, जर्दा, बीड़ी। इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि यह सारे टैक्स एग्जिस्टिंग जीएसटी के ऊपर लगाए जाएंगे, जीएसटी को रिप्लेस नहीं करेंगे। जीएसटी कंपनसेशन सेस ओरिजिनली स्टेट्स को जीएसटी लॉस कंपनसेट करने के लिए लाया गया था। टोबैको और पान मसाला इसके मेजर कंट्रीब्यूटर्स थे। आपको मैं बता दूं फ्रेंड्स कि जब जीएसटी लाया गया था तब एक कंपनसेशन सेस लाया गया था। ओरिजिनली यह कंपनसेशन सेस इसलिए लाया गया था कि जब जीएसटी लाया गया था तब इसका ये पता नहीं था कि जीएसटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रेवेन्यू और स्टेट के रेवेन्यूज को कैसे इफेक्ट करेगा, पॉजिटिव वे में या नेगेटिव वे में। अगर वो नेगेटिव वे में इफेक्ट करता तो यह कंपनसेशन सेस उसको कंपनसेट करता और जो रेवेन्यू गिर रहा था उसको बढ़ाता। अब क्योंकि जीएसटी एक तरह से लागू हो चुका है और इसका इफेक्ट भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पर पॉजिटिव है, इंडिया के रेवेन्यूज पर पॉजिटिव है और स्टेट के रेवेन्यूज पर भी पॉजिटिव है, तो यह कंपनसेशन सेस हटाने की बात हो रही है। अब जीएसटी कंपनसेशन पीरियड खत्म हो चुका है, इसलिए 1 फरवरी 2026 से कंपनसेशन सेस अबॉलिश कर दिया जाएगा। अब इसमें जो कंपनसेशन सेस में रेवेन्यू आता था उसको कहीं ना कहीं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट्स अपने पास फिर से लेके आने की कोशिश तो करेंगे। तो इसी का मतलब ये है कि सिन गुड्स सस्ते हो जाएंगे। इन सस्ते सिन गुड्स को फिर से महंगा करके इससे फिर से एडिशनल इनकम या रेवेन्यू जनरेट करना है और इसी के लिए ये कॉम्पेशनल सेस की जगह न्यू एक्सरसाइज सेस लाया जा रहा है। अब सिन गुड्स पर 3 लेयर्स टैक्सेशन हो जाएगा। पहला होगा जीएसटी, जो पहले से चल रहा था। दूसरा लेयर होगा एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, जो कि टोबैको प्रोडक्ट्स पे होगा। और तीसरा होगा हेल्थ और नेशनल सिक्योरिटी सेस, जो कि पान मसाला पे होगा। ये दोनों नए लेवीज जीएसटी फ्रेमवर्क के बाहर ऑपरेट करते हैं और डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में होते हैं। जीएसटी रेट्स अनचेंज रहेंगे। पान मसाला, सिगरेट और टोबैको पर 40% जीएसटी लगेगा और बीड़ी पर 18% जीएसटी। यहाँ एक पॉलिसी नुएंस है। बीड़ी का जीएसटी रेट कम रखा गया है क्योंकि इसका कंजप्शन ज़्यादातर लो इनकम ग्रुप्स में होता है। यह दिखाता है कि गवर्नमेंट हेल्थ ऑब्जेक्टिव के साथ सोशियो इकोनॉमिक रियलिटी को भी बैलेंस करता है। सबसे इंटरेस्टिंग रिफॉर्म है हेल्थ एंड नेशनल सिक्योरिटी सेस। यह सेस
सिर्फ पान मसाला मैन्युफैक्चरिंग पर लगेगा। जीएसटी के ऊपर एडिशनल होगा। कंजप्शन को डिस्करेज करने के लिए डिजाइन किया गया है ये। नाम से ही क्लियर है, हेल्थ, क्योंकि पान मसाला कैंसर और हेल्थ इश्यू से लिंक्ड है। नेशनल सिक्योरिटी, क्योंकि रेवेन्यू को स्ट्रेटेजिक पर्पज के लिए यूज किया जाएगा। यूपीएससी के एंगल से देखें तो सेस का यूज ईयर मार्क रेवेन्यू के लिए होता है, अनलाइक टैक्स। टोबैको प्रोडक्ट्स पर एक फ्रेश एडिशनल एक्साइज ड्यूटी लगाई जा रही है। रीजन, जीएसटी के अंदर वैल्यूएशन इश्यूज हैं, अंडर रिपोर्टिंग और एविजन, टैक्स एविजन को लेकर, तथा प्रोडक्शन बेस्ड टैक्सेशन की जरूरत है। एक्साइज ड्यूटी जो होगी वह प्रोडक्शन और कैपेसिटी से लिंक्ड होगी। इसका कंप्लायंस को स्ट्रेंथन करने के लिए इस पे मॉनिटरिंग भी की जाएगी। इससे रिटेल प्राइसेस बढ़ेंगे और डिमांड कम होने की एक्सपेक्टेशन है। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने नोटिफाई किया है कि पैकेजिंग मशीन रूल्स 2026 जो है, यह रूल्स कवर करते हैं टोबैको को, गुटखा को, जर्दा और सेंटेड जो टोबैको आते हैं उनको। इस रूल्स का ऑब्जेक्टिव होगा मैन्युफैक्चरिंग की प्रोडक्शन कैपेसिटी एक्यूरेटली एसेस करना और मशीन बेस्ड आउटपुट से ड्यूटी कैलकुलेट करना। मतलब शॉर्ट में कहें तो पहले क्या होता था कि जब कोई भी टोबैको मार्केट में बिकता था तब उस पर जीएसटी उस टाइम पे लागू होता था कि हाँ भाई, यहाँ आपका मार्केट में इतना जीएसटी बिका है और ये जीएसटी यह जो है मैन्युफैक्चरर को देना है। पर अब गवर्नमेंट का कहना ये है कि हम मैन्युफैक्चरर को उसकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है उस पर, मतलब पहले मैन्युफैक्चरिंग पर जीएसटी था, अब प्रोडक्शन कैपेसिटी जीएसटी लगेगा। मैन्युफैक्चरिंग की प्रोडक्शन कैपेसिटी एक्यूरेटली एक्सेस की जाएगी इसलिए इसके लिए, और मशीन बेस्ड आउटपुट से ड्यूटी कैलकुलेट की जाएगी। यह अप्रोच पहले से यूज हो चुकी है। कैपेसिटी बेस्ड टैक्सेशन होगा जिससे टैक्स एविजन रिड्यूस किया जा सके। यह रिफॉर्म सिर्फ एग्जीक्यूटिव डिसीजन नहीं है। दिसंबर 2025 में पार्लियामेंट ने दो इंपॉर्टेंट बिल पास किए, हेल्थ एंड नेशनल सिक्योरिटी सेस बिल 2025, दूसरा सेंट्रल एक्साइज अमेंडमेंट बिल 2025। इसका मतलब न्यू सेस और एक्साइज ड्यूटी फुली कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड हैं और पार्लियामेंट ने एक्सप्रेसली अथॉरिटी दी है। इस पूरे रिफॉर्म के पीछे चार मेजर ऑब्जेक्टिव हैं। पहला, हार्मफुल कंजम्पशन को डिस्करेज करना। दूसरा, पोस्ट जीएसटी कंपनसेशन के बाद स्टेबल रेवेन्यू इंश्योर करना। तीसरा, कंप्लायंस और ओवरसाइट इंप्रूव करना। और चौथा, हेल्थ और फिस्कल सस्टेनेबिलिटी को अलाइन करना। यह दिखाता है सिन गुड टैक्सेशन सिर्फ पैसा कमाने के लिए जरिया नहीं, बल्कि बिहेवियर चेंज का टूल भी बन सकता है। इस रिफॉर्म का ओवरऑल इम्पैक्ट होगा, जीएसटी रेट अनचेंज रहेंगे लेकिन टोटल टैक्स बर्डन बढ़ेगा, प्राइस बढ़ेंगे, मार्जिन कम होंगे, मार्जिन कंप्रेस होंगे और कंजप्शन जो होगा वो गिरेगा। यह टॉपिक जीएस पेपर 3, टैक्सेशन रिफॉर्म, फिस्कल पॉलिसी या सिन गुड इकोनॉमिक्स जैसे टॉपिक्स में एग्जाम्पल के रूप में यूज किया जा सकता है। फ्रेंड्स, कंक्लूजन में कहें तो न्यू टैक्स रेजिम फॉर सिन गुड्स यह प्रूव करता है कि इंडिया अब मैच्योर जीएसटी फेज में एंटर कर चुका है। टेम्परी मैकेनिज्म को परमानेंट फ्रेमवर्क से रिप्लेस किया जा रहा है। हेल्थ और रेवेन्यू दोनों को एक साथ एड्रेस किया जा रहा है। सिंपल शब्दों में, गवर्नमेंट सिन गुड्स को न सिर्फ महंगा बना रही है बल्कि सिस्टम को भी ज़्यादा अकाउंटेबल बना रही है। फ्रेंड्स, आपका सेशन यहीं समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन फ्रूटफुल लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।